जय स्वामीनारायण भाई। जय स्वामीनारायण भाई। जय स्वामीनारायण, कैसे हो? आप बताओ, आप कैसे हो? अरे भाई, हम तो बस आनंद कर रहे हैं। बड़े पुरुषों के जीवन में आने के बाद हमें किस बात का दुख है? बड़े पुरुष? कौन से बड़े पुरुष? अरे आपको पता नहीं है? हमें तो भगवान ने ऐसी बहुत बड़ी प्राप्ति करवाई है। अच्छा, ये बड़े पुरुष कौन होते हैं और उन्हें कैसे पहचाने? जरा हमें भी बताओ बड़े पुरुष के बारे में, तो हम भी सुखी हो जाएंगे। यदि हमें बड़े पुरुष को पहचानना है तो स्वामीनारायण भगवान ने कहा है कि 3 बातों से हमें बड़े पुरुष को पहचानना होता है। अच्छा, कौन सी 3 बातों द्वारा? हाँ, बताता हूँ। वो 3 बातें क्या है? पहली बात तो यह है आप्त वाक्य। आप्त वाक्य यानी उनके गुरु ने, उनके आसपास रहने वाले दूसरे भक्तों ने उनके बारे में क्या कहा है। अच्छा, तो फिर दूसरा क्या है? दूसरी बात तो यह है कि उनका वर्तन देखकर हमें बड़े पुरुष की पहचान होती है। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि उनके पास रहने के बाद, उन्हें देखने के बाद हमें उनका वर्तन समझ में आता है। हाँ, एकदम बराबर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो तीसरी बात कौन सी है? तो तीसरी बात यह है कि उनका जो हमें अनुभव होता है, अनुभूति होती है, उससे भी बड़े पुरुष की पहचान होती है। ये 3 बात जिस सत्पुरुष में होती है ना, समझ लेना वो बहुत बड़े सत्पुरुष होते हैं। वाह वाह वाह। ऐसे कौन से बड़े सत्पुरुष आपके जीवन में आए हैं? अरे बताते हैं ना, बहुत बड़े सत्पुरुष हमारे जीवन में आए हैं भाई। तो कौन सत्पुरुष आपके जीवन में आए हैं? ऐसे परम पूज्य भरत भाई और परम पूज्य वशी भाई हमारे जीवन में पधारे हैं। अच्छा, वो कैसे? हाँ, वो भी बताता हूँ। वो आए, वो भी बहुत बड़ा चमत्कार है। आपको पता है, उन्हें तो स्वयं काका जी अक्षरधाम से लेके आए थे। क्या? अक्षरधाम से लेके आए थे? हाँ, अक्षरधाम से लेके आए थे। चलिए भरत भाई, वशी भाई, हमें पृथ्वी पर जाना है और भक्तों का कल्याण भी तो करना है। जी काका जी। चलो चलते हैं। देखा, काका जी स्वयं भरत भाई और वशी भाई को अक्षरधाम से लेके आए थे। हाँ, बराबर है। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, योगी बापा ने स्वयं इस पर मोहर लगाई है। वो कैसे? अरे भाई, एक बार काका जी की आज्ञा से बापूजी भरत भाई, वशी भाई, अरुण भाई को लेकर योगी पापा के पास गए। उन्हें एक घंटी पहनानी थी। तब बापू ने उनकी पहचान बापा से कराई। बापा को कहा, ये मेरे रिश्तेदार है और ये बच्चों को मैं आपके पास घंटी पहनाने के लिए लाया हूँ। तब योगी बापा बोले, अरे ये आपके रिश्तेदार नहीं, ये तो अक्षरधाम के महामुक्तो है। वाह वाह, क्या बात कही है। तो योगी बापा ने ऐसा कहा था? हाँ, योगी बापा ने ऐसा कहा था। तो आप हमें भरत भाई के बारे में बताइए तो सही। हाँ, क्यों नहीं। परम पूज्य भरत भाई के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। भरत भाई का प्रागट्य 31 जनवरी 1954 को गुजरात के जामनगर में हुआ। उनके पिता का नाम पोपटलाल और माता का नाम हीराबेन था। परम पूज्य भरत भाई ने अपनी पढ़ाई विजय टीआई कॉलेज से की और मैकेनिकल डिग्री में गोल्ड मेडल प्राप्त किया।
ओहो, क्या बात है। पहली बार जब भरत भाई और काका जी मिले, वो भी एक बहुत बढ़िया प्रसंग है। ओहो हो, कितना अद्भुत दर्शन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हे काका जी, मैं तो आपका ही हूँ और आप मेरे हो। कितनी अलौकिक शांति का अनुभव मुझे हो रहा है। ओहो काका जी, आपने जो मुझे आपके प्रसादी की चाय दी और मुझ पे जो दृष्टि की है और अपना माना, मेरे जैसे अभूत सेवक का स्वीकार किया। मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, फिर भी आपने मुझ पर जो दृष्टि की है, बस आज एक ही प्रार्थना है कि कुछ भी करके आपको राज़ी करूं। मुझे तो सब लोग कहते हैं कि काका जी आप हमारे हो। वो जब कहते हैं कि काका जी आप हमारे हो, उसका मतलब यह होता है कि काका जी आप हमारा कार्य करो, ऐसी अपेक्षा उनके मन में होती है। लेकिन भरत ने मुझे कहा, काका जी मैं आपका हूं, इसका मतलब यह मेरा कार्य करने आया है, समझे? देखा, ऐसे हुआ गुरु और शिष्य का मिलन। कितनी बढ़िया बात है। और बाद में भी मन का अमन करके भरत भाई ने बहुत सेवा काका जी की है। और भरत भाई को भी काका जी का इतना जबरदस्त विश्वास था कि कोई भी प्रसंग में वो कभी विचलित नहीं होते थे। ऐसा ही एक प्रसंग देखते हैं। एक बार काका जी के साथ सभी लोग शिविर के लिए लोनावड़ा गए। जय स्वामीनारायण काका जी। जय स्वामीनारायण। काका जी, आपके यहाँ जो ध्यान होता है तो वो कितने टाइम होता है और कितने टाइम करना चाहिए? ये जो हमारा भरत है ना, ये 6-6 घंटे तक आराम से ध्यान करता है। अच्छा, क्या सच में इतना कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। चलो हम आज ध्यान का ही प्रयोग करते हैं। आप सब बैठो, मैं आपको ध्यान कराऊंगा। अरे भगो भगो भगो। अरे वो देखो भरत भाई, वो तो वहां ही बैठे हैं। क्या उन्हें डर नहीं लगता? बाप रे बाप, कितना बड़ा सांप। भरत भाई तो सच में ध्यान में डूबे हैं। धन्य है काका जी को और धन्य है भरत भाई। अरे भाई, ये प्रसंग देख के तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अरे भाई, क्या भक्ति है भरत भाई की। काका जी के प्रति कैसा विश्वास है। ओ हो, आप बोलते थे कि ये सच में बड़े पुरुष है, तो मैंने मान लिया कि ये सच में बहुत बड़े पुरुष है। इतना ही नहीं, बाद में काका जी ने कितनी ही बार भरत भाई कैसे है उनकी हाजिरी में बताया है। ऐसा तो यह अद्भुत दर्शन है जहाँ गुरु अपनी ही हाजिरी में अपने शिष्य के बारे में महिमा बताते हैं। आपको कुछ लाकर दूं काका जी? हाँ, चाय लाओ। कुसुम, मैं तुमको आज एक बात बताता हूँ। ये जो भरत है ना, उसमें महाराज अखंड निवास करते हैं। अच्छे से ध्यान में रखना, भूलना नहीं। जी काका जी।
मैं याद रखूंगी, कभी भूलूंगी नहीं। भरत भाई मन वगर के पुरुष है और सबको शांति की पुड़िया बांटेगी। भरत भाई साक्षी भाव का प्रयोग सबको सिखाएंगे। प्रतिमा बेन, आपका हैप्पीएस्ट डे कौन सा है? जैसे शास्त्री जी महाराज के साथ हमारा चंदन अर्चा किया, वो हमारा फर्स्ट हैप्पीएस्ट डे था। बाद में बापा ने 3 फरवरी को हमें साक्षात्कार करवाया, वह हुआ। बाद में फिर से बदल के योगी बापा ने हमें जब विमुख किया, वह हुआ। काका श्री, विमुख किया, उसमें क्या आनंद आया? बापा ने हमारा कितना भरोसा किया कि हमें तो बापा का अभाव आएगा ही नहीं, परंतु जो लोग हम में जुड़ेंगे उनको भी बापा में अभाव नहीं आने देंगे। अच्छा काका जी। और अब हमारा हैप्पीएस्ट डे ये है कि हमारे द्वारा ये भरत भाई जैसे तैयार हो गए हैं। वाह प्रभु, धन्य हो आप और धन्य है भरत भाई। जिनका प्रागट्य खुद काका जी कहते हैं कि मेरा हैप्पीएस्ट डे है, तो सोचो वो कितने बड़े पुरुष हैं। और ऐसे सत्पुरुष जीवन में आए, वो भी हमारा बहुत बड़ा नसीब है। और हम भक्तों को भी तो अनुभव होता है। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ दिव्य प्रसंग। अरे काका जी जो नायग्रा फॉल्स की बात करते थे और लिख के भेजते थे कि योगी जी महाराज अपने को मिले हैं, तो ये नायग्रा फॉल्स का पानी एक दिन सूख जाएगा, मगर योगी जी महाराज की करुणा कभी सूखती नहीं है, उनका प्रेम कभी सूखता नहीं है। तो वो जगह पर आज भरत भाई हमको लेके आए। धन्यवाद है भरत भाई को। योगिनी बहन, आप भरत भाई को बोलो कि कुछ बात करें। चलो जयो बहन, माधुरी बहन, भरत भाई से बात करते हैं। भरत भाई, आप कुछ बात करिए, सब लोग आ रहे हैं तब तक। काका जी यहाँ पर कितनी बार आके गए और कितनी ही बार अपने को कार्ड लिखा, मगर आज स्वामी के बात में लिखा है कि भगवान तो आज संत द्वारा अखंड प्रकट है और प्रत्यक्ष है, तो अपने को भी यहाँ दर्शन करने का मौका मिला, वो बड़ी बात है। अरे वाह, ऐसा दर्शन करवा दिया जैसे काका जी के साथ में ही मैं आई हूँ, ऐसी प्रतीति करवा दी। धन्यवाद है भरत भाई आपको। हे भरत भाई, इतने प्रसंग भक्तों के साथ होते हैं तो हमारा भाव बदल जाता है। तो भक्तों में अखंड महिमा कैसे रखूं, निर्दोष बुद्धि कैसे रखे, कुछ समझ नहीं आता है। चित्रा बहन, अपना सत्संग तो ट्रांसफॉर्मेशन का सत्संग है। भगवान प्रकट है, वो किसी के भी अंदर प्रवेश करके अपना प्रोसेसिंग करने के लिए प्रसंग खड़ा कर सकते हैं। ऐसी समझन रखना, तो उसी कारण महिमा भी रहेगा और निर्दोष बुद्धि भी रहेगी। अरे वाह वशी भाई, आपने तो अंतर्यामी रूप से मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। मैंने तो भरत भाई को मन में प्रश्न पूछा था और जवाब आपने दे दिया।
थैंक यू वशी भाई, थैंक यू। वशी भाई, भगवान और संत को तत्व से कैसे पहचाने? चित्राबेन, भगवान सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वकालीन है और सर्व अंतर्यामी है। वह सब में प्रवेश करके भी काम करते हैं। ऐसे भगवान के तत्व को समझना चाहिए और वह तत्व प्रगट संतों द्वारा प्रत्यक्ष मिला है, ऐसे भी समझना चाहिए। ऐसे भगवान को तत्व से पहचानते हैं। भरत भाई, मैंने तो अंतर से वशी भाई को प्रश्न पूछा था और जवाब आपने दिया। वाह प्रभु वाह, आप और वशी भाई एक ही हो और आप दोनों द्वारा मुझे यह प्रभु तत्व प्रकट मिला है, यह मैं समझ गई। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अरे आओ आओ रवि भाई, जय स्वामीनारायण। आज हमारे यहाँ भरत भाई पधारे हैं। अच्छा, भरत भाई? हाँ हाँ, हमने आपको बताया था ना। हाँ हाँ, याद आया। चलो मैं आपको उनका दर्शन कराता हूँ। मैं तो इतना सर से लेके पाँव तक कर्जे में डूबा हुआ हूँ। ये बोलते हैं ये बड़े सत्पुरुष है, तभी देखते हैं इनके दर्शन से मुझे क्या लाभ होता है। ओहो, ऐसा लग रहा है कि मानो मेरी सारी चिंताएं मिट गई है और मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई है और मुझे एक अलौकिक शांति का एहसास हो रहा है। उनका मेरे सर पे हाथ रखने से मेरे पूरे बदन में एक करंट सा छा गया है और सच में ये बहुत बड़े संत हैं, ये बहुत बड़े सत्पुरुष हैं। सच में मेरा सब कुछ काम हो गया है, मेरा सब अच्छा हो गया है, मेरा सब कर्जा भी मिट गया है। धन्य हो भरत भाई, आप धन्य हो। चलो नरेश, घनश्याम महाराज के जन्म स्थान का दर्शन करते हैं। हाँ जी भरत भाई। क्या भरत भाई सच में भगवान के स्वरूप है? मुझे विश्वास तो है, पर मुझे ये विश्वास पक्का करना है। तो आज मैं एक संकल्प करता हूँ। मैं जानता हूँ भरत भाई कभी भी भाइयों के सर पे हाथ नहीं रखते हैं, उनके पीठ पर थप्पा देते हैं। अगर भरत भाई ने सच में मेरे सर पे हाथ रख दिया तो मैं सच मान लूंगा कि ये भगवान के स्वरूप है। चलो हम सब धुन करते हैं। स्वामी नारायण 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 सजानंद स्वामी महाराज की जय। आओ आप सबको महाराज के जन्मस्थल की मिट्टी का तिलक करते हैं। आओ नरेश, आपको भी तिलक करते हैं। अरे ओ प्रभु, आपने तो सच में मेरा संकल्प पकड़ लिया। प्रभु आप सच में भगवान का स्वरूप हो, आज मैंने सच में ये मान लिया। इस तरह परम पूज्य गुरु हरि काका जी महाराज ने अक्षर पुरुषोत्तम के स्वरूप ऐसे परम पूज्य भरत भाई हमें भेंट में दिए। भरत भाई के साथ साथ अक्षर पुरुषोत्तम के स्वरूप परम पूज्य वशी भाई, परम पूज्य दिनकर भाई, परम पूज्य बापू जी, परम पूज्य गुरु जी जैसे कितने ही संतों हमें जीवन में भेंट दिए हैं। ऐसे काका जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। परम पूज्य भरत भाई महाराज प्रागट्य महोत्सव की जय हो, जय हो, जय हो। काका जी महाराज की जय।
काका जी दी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो काका जी दी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो काका जी दी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो काका जी दी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो